कमरा। आज जब फर्नीचर का काम चल रहा था उस समय पड़ोसी की सरला मौसी का आना हुआ। आते ही उन्होंने पूछा, और क्या कर रही हो? बस नई बहू के कमरे में वार्डरोब तैयार करवा रहे हैं, घर की मालकिन सुमिधा जी ने कहा। फिर ठीक है, बड़ी बहू देवरानी के लिए खुद नई बेडरूम बनवा रही है तो अच्छी बात है, पर इस चीज का ध्यान ही रखना, घर में दो बहुएं होती हैं तो छोटी छोटी बातें दिल का आड़ बन जाती है। सरला मौसी बात समझ कर चली गई, पर बड़ी बहू के कमरे में तो ही नहीं, उसे बुरा नहीं लगेगा। सरला मौसी ने कहा, कोई बात नहीं, जब थोड़ी बहुत पैसे की आमदनी होगी तो बाद में बनवा देंगे। और अंदर जाकर देखो, वही तो सारा काम करवा रही है, तो उसे बुरा लगने की कोई बात नहीं है, सुमिधा जी ने कहा। सुमिधा जी के परिवार में बड़ा बेटा अजय और उनकी पत्नी अरुणा और उनके दो बच्चे आसी और अरु हैं। वहीं छोटा बेटा अमर, जिसकी 2 महीने बाद सुनैना के साथ विवाह तय हुआ है, और सबसे छोटा बेटा अतुल है। तीनों भाई मिलजुल कर रहते हैं। तीनों भाई मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, जिससे घर खर्चा चलाने के साथ साथ थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है। अरोड़ा भी समझदार है, सुमिधा जी के साथ मिलकर वह घर अच्छे से संभाल लेती है। यूं ही दिन निकलते गए और आखिर वह दिन भी आया जब सुनैना दुल्हन बनकर अमर के घर आ गई। 2-3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद अमर कुछ परेशान सा दिखने लगा। पूछने पर काम की परेशानी का बहाना बनाकर चुप रह जाता। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आया। रिवाज के मुताबिक अमर और नैना को उसके पीहर जाना था, तो इस बार अतुल ने कहा, बस से तो क्यों जाओगी, चलो मैं अपने दोस्त के कार ले आता हूँ, उससे चल जाओगे। सुनैना भी उससे कोई एतराज न था, तो उसने हाँ कर दिया। अमर को ड्राइविंग आती नहीं थी, इसलिए अतुल कार खुद ड्राइव करके सुनैना और अमर को लेकर गया। जब वहां से शाम को लौटकर वापस आया तो अतुल ने अरोड़ा से बात की, भाभी कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हो गया सब कुछ ठीक तो है नहीं? मुझे वहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा। सुनैना भाभी के पापा अमर भैया से कुछ पूछ रहे थे और उनको कुछ समझा रहे थे, जो मुझे सही नहीं लगा। अतुल ने कहा, अरे बेटी दी है तो पूछना और समझाना उनका हक बनता है। अरुणा ने कहा, अरे भाभी कुछ तो समझो। सुनैना भाभी को ऐसा लगता है कि बड़ी बहू का मान ज्यादा है घर में, और उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। अरुणा को भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने बात को यूं ही तुल देना ही ठीक न समझा। उसे लगा कि अगर सुनैना को कोई परेशानी होगी तो वह खुद बता देगी। सुनैना शुरू से ही घर में कुछ कटी कटी रहती थी। जब अरुणा किचन में काम करने आती थी तो सुनैना काम छोड़कर उसी समय अपने कमरे में जाकर बैठ जाया करती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। घर में कोई मेहमान आता तो वह भी उसे पसंद नहीं आता। वह सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। आज शाम को सुनैना के पापा उसके मायके ले जाने के लिए आए। सुनैना के चाचा जी की बेटी की शादी थी, इसलिए वह 10 दिन पहले ही उसे लेने आ गए। खान पान के बाद जब सब लोग इकट्ठा बैठे तो
सुमिधा जी ने पूछा, भाई साहब और तो सब ठीक है ना घर में? तब क्या बताऊं बहन जी, बाकी सब तो ठीक है, पर बेटी की चिंता परेशान कर देती है, तो कभी उन्हें भी ले आइए, वो भी देख लेंगी कि कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेटी तो परेशान ही है ना। सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। अतुल ने करुणा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखो मैंने कहा था ना। समधन जी कैसी हैं? सुमिधा ने हैरान होकर पूछा, मैं आपको कहने का मतलब नहीं समझी। देखकर समधन जी, ऐसा है कि घर में जितनी बहुएं होती हैं सभी को एक समान मान सम्मान मिलना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार है, मैं अभी भी आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने कौन सा फर्क किया अपने दोनों बहुओं में? देखिए, ऐसा है जहाँ पर दो बहुएं होती हैं, दोनों को हर चीज बराबर की देनी चाहिए। एक बहू के छोटा कमरा पकड़ा दो और दूसरी बहू को बड़ा, ऐसे थोड़ो ना होता है। सुमिधा जी ने सुनैना की तरफ देखा तो उसने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाई कि भाभी का कमरा मुझसे बड़ा है। सुनकर सुमिधा जी को बहुत गुस्सा आया, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हो? कमरे की तो कोई बात नहीं है, मैं दोनों के कमरे एक्सचेंज करवा देती हूँ। सुनकर सुनैना खुश हो गई। अरुणा सुमिधा जी की तरफ देखने लगी। सुमिधा जी ने कहा, कल ही मैं ये कमरे एक्सचेंज करवा देती हूँ। मुझे पता है मेरी बड़ी बहू मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगी। आखिर सुनैना की शादी के पहले वो कमरा उसने खुद तैयार करवाया था। जब सुनैना वापस आएगी तो उसे उसका कमरा तैयार मिलेगा। सुनैना जब शादी में जाकर वापस आई तो कमरे एक्सचेंज हो चुके थे। अब सुनैना को बड़ा कमरा मिल चुका था। इसे देख कर वह बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होनी थी। समस्या यह थी कि सुनैना के पास अलमारी एक ही थे, क्योंकि उस कमरे में वार्डरोब बना हुआ नहीं था, जो जितना सामान अलमारी में रख सकती थी वो तो रख लिया, बाकी का सामान बाहर बिखरा रहता। अरुणा तो अपना बाकी का सामान बाहर बरामदे में रखे हुए पुराने बक्से में रख लेती थी, पर सुनैना को तो वो बक्सा इस्तेमाल करना अजीब लगता था। इसके अलावा उस कमरे में अटैचड बाथ भी नहीं। जो बाथरूम था वह घर के बाहर की तरफ बना हुआ था, इसलिए रात को भी बाथरूम जाना होता तो घर के बाहर निकलना पड़ता। परेशानी तो होती, पर अब बोले कैसे? मायके वालों से कहकर खुद के पैरों पर खुद की कुल्हाड़ी जो मारी थी।